So guys, what's up? This is me again, Giri, back again with another video, and this is one of the last videos of the series, जहाँ पे this is the real identity that is in front of you. जो अभी तक था me I am not world's first spiritual entrepreneur, वो तो भगवान का रूप था, ये भक्त का रूप है। भक्त और भगवान एक ही है। यहाँ पे भी मैं हूँ, लेकिन मैं इसका फॉलोवर हूँ, अपने आप का फॉलोवर हूँ। जो अपने आप को फॉलो करते हैं, जो भगवान को फॉलो करते हैं, अपने अंदर भगवान इस बात को समझते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, उन्हें मीप्रेन्योर कहते हैं। आई एम मी, मुझे मैं बनना है। मैं कौन हूँ पहले मैं समझ तो लूँ, मैं जान तो लूँ, मैं जाग तो जाऊं, उसके बाद मुझे क्या करना है ये पता लगेगा। जिसने मुझे यहाँ भेजा है वो मुझे बताएगा भी, और जो मुझे उसने बताया मैंने आपको वैसे ही कोशिश करी कि आपके सामने रखूं। जितना भी हमने अभी तक बात करी है एक सिर्फ एक ओवरव्यू है, एक नटशेल में पूरा जो कॉस्मिक स्ट्रक्चर है उसे समझाने की और समझने की हमने कोशिश करी है। लेकिन जब उसको हम एक समराइज करते हैं तो हमको क्या मिलता है? समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पावरफुल, दैट इज द पिन पॉइंटेड थ्योरी, द कंप्लीट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट नथिंग, एंड आई नो आई एम नथिंग। मुझे कुछ पहनने की, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं हूं, और वहां तक पहुंचने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, उसे अप्लाई करना पड़ेगा। ड्रीम बिग, थिंक नथिंग एंड विजुअलाइज एवरीथिंग। जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, फिर कुछ मत सोचो, और जो दिख रहा है उसे देखो। बस अपना एक दुनिया बनाओ, उस दुनिया में जियो और देखो भगवान तुम्हारे सामने। अब हम यहाँ तक कैसे पहुंचे और चीजों को इंडस्ट्रियल में समराइज करते हैं कि जो माइंड और मैटर, कॉन्शियसनेस और एनर्जी की जो लड़ाई चल रही है साइंस और स्पिरिचुअलिटी की, उसमें हम कहाँ आते हैं, हमारे लिए ये बेनिफिशियल कैसे, अपनी जिंदगी में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन की चरम सीमा में पहुंच सकते हैं। क्योंकि मेरी जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो मेरे अलावा मुझे कोई और नहीं बता सकता है। सिर्फ मैं ही हूँ जो जान सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, दूसरा कोई मुझे नहीं बता सकता। बताएगा तो मैं मानूंगा नहीं। ठीक है, तो वो क्या हुआ वो देखने के लिए अब देखते कि हमने कल क्या बात करी थी। ओवरऑल जो हमारा समरी था वो ये था, मी आई एम नॉट। ये था सिंबल ऑफ, दिस इज द सिंबल ऑफ साइलेंस एंड दिस इज द सिंबल ऑफ यूनिटी। अब इसको जो हमने नटशेल में हमने यहाँ पे डाला था, दैट इज नथिंगनेस, दिस इज नथिंगनेस। नाउ अब ये नथिंगनेस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज यही वो बाउंड्री है जिसके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। दिस इज द ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ लव, ऑल्सो नोन एज mirrorless mirror image. What is this mirrorless mirror image? Mirrorless mirror imaging technique. This is the most advanced technology that can be developed or has been developed by the Supreme itself. Because हम इस दुनिया में जो कुछ देख रहे हैं, everything is what do you say, the visual pollution. लेकिन जो चीज हमें देख रहे हैं, जो भी हम चीजें देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं? मिरर के थ्रू। दैट मीन्स वो ट्रू नहीं है, दैट इज अ रिफ्लेक्शन। बट दिस इज अ मिरर जो है नहीं, बट है, बिकॉज दिस इज द मिरर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कि वो नहीं है मुझे पता है। एंड ये तभी होता है जब आप यहाँ पे पहुंचो, यू रियलाइज दैट आई एम नथिंग एंड देन यू डाइव इनटू नथिंगनेस एंड यू फॉल इन लव विद सेल्फ। तो इस मिरर का यही काम है कि जब आप यहाँ पहुंच जाते हो तो खुद के प्यार में पड़ जाते हो। यू बिकम मी आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो आपको ये एहसास नहीं होता कि आप भगवान हो, क्या हो। भगवान ये नहीं बोलता मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। वो है, उसकी शक्तियों को जब दिखाने की ताकत आएगी तब वो दिखाएगा। वो हर किसी से लड़ता नहीं फिरेगा, क्योंकि उसने ही बनाया हुआ है। समझ रहे हो? वो चीज, वो लेवल जब अचीव हो जाता है तब यहाँ पे नथिंगनेस आता है। नाउ अगर हम इसको समराइज करते हैं क्या होगा, दिस इज नथिंगनेस, दिस इज ऑल्सो, ये नथिंगनेस है यहाँ पे, दिस इज nothingness. This is me, I am not. मतलब ये इधर है, ये इधर है। No think, no thought, no time, no truth. ये पिक्सल वाइज है, एक एक पिक्सल है। दिस नथिंगनेस इज अ पिक्सल इन इटसेल्फ। मतलब ये सबसे छोटा भी है और सबसे बड़ा भी है, मतलब ये है भी और ये नहीं भी है।
अब दूसरी साइड इसके क्या है, इस साइड में क्या है, दिस इज नथिंग, दिस साइड इज एवरीथिंग, दैट इज, इसको हम ऐसे भी जानते हैं, दिस इज लाइट। लाइट, जो लाइट को हम फॉलो करते हैं, बिकॉज जो साइंस हम मॉडर्न साइंस जानते हैं वो इज अ फॉलोअर ऑफ लाइट। तो वो जो कुछ भी जानता है लाइट के थ्रू ही जानता है। अगर लाइट नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है तो साइंस ही नहीं है। जो मॉडर्न साइंस आप पढ़ते हैं दैट इज लिमिटेड, वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं है। जो स्टीफन हॉकिंग से दिया वो इनकम्प्लीट है, ये ब्लैक होल में जाके खत्म हो जाता है। बट वेन यू गो बियॉन्ड ब्लैक होल ऑन द वाइट अदर साइड, वहां पे क्या मिलता है, इट्स ऑल डार्कनेस, बिकॉज यहाँ पे लाइट आके खत्म हो जाता है। यहाँ पे यू बिकम द लाइट, यू आर द लैम्प ऑफ योर ओन लाइफ, दैट इज मीप्रेन्योरशिप, अहम ब्रह्माष्टमी जिसको बोलते हैं, या फिर तमसोमा सदगमया, अंधकार से प्रकाश की ओर जो चलता है, या इधर से इधर जाते तो अंधकार से प्रकाश, दिस इज डार्कनेस। सो नाउ अ न्यू एज एंड एरा इज कमिंग, जहां पे दोबारा से अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की जरूरत है, बिकॉज ये लाइट की लिमिटेशन है कि वो इससे ज्यादा जा ही नहीं सकती है ना। ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद तो खत्म हो जाती है, तो साइंस भी तो वहां पे खत्म हो जा रही, वो करते आ रहे हैं, हो सकता है वो पहुंचेंगे, लेकिन नाउ इज द टाइम व्हेन यू रियलाइज कि इसका जो एंड है वो क्वांटम फिजिक्स है। दिस इज कॉस्मिक फिजिक्स नहीं, इस कॉस्मिक लाइफ। तो यहाँ पे जो चीजें है ना, वो उसको यहाँ लाने की जरूरत है। दैट मीन्स व्हेन डार्कनेस ओवर शैडोज लाइट, एवरीथिंग इज एनलाइटेंड। बहुत बहुत वाह, क्या बात है, अल्टीमेट है ना। जब लाइट आ रही है उसके ऊपर आपको लगेगा, उधर से देखोगे, जब यहां से देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि लाइट जहां होती है वहां डार्कनेस खत्म होता है। बट यहां से देखोगे ना तो लाइट क्या है, डार्कनेस इज अ पावर की उसके अंदर चीजें आए तो वो उसको ओवरशैडो कर जाएगा, एंड एक टाइम के बाद वो लाइट खत्म हो जाएगी। बट वो लाइट खत्म नहीं होती है, दैट इज इनकैप्सुलेटेड विद इन डार्कनेस। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज, फ्रॉम आउटसाइड इट लुक्स डार्क, बट विद इन देयर इज लाइट। And who is that light or what is that light is me. I am not world's first spiritual entrepreneur. इसी को कहते हैं शिवा, इसी को कहते हैं शक्ति। शिवा is the nothingness. This is the entire thing is Shiva. But when there is supreme consciousness, Shakti, that when it comes into existence, supreme consciousness, तब पता लगता है कि I am Shiva. बट आई डोंट नो, बिकॉज शिवा तो यहां से हम बोलते हैं ना कि ये शिवा है, एक नाम दे दिया, एक थैली दे दी, उसमें शिवा डाल दिया। यहां पे आने के बाद शिवा को थोड़ी पता है मैं शिवा हूं, मैं हूं बस, दैट्स इट। आई एम द बिगिनिंग एंड आई एम द एंड, आई एम इंस्टेंटेनियस मोशन। मेरा पास्ट नहीं है, मेरा फ्यूचर नहीं, मेरा नो मेमोरी नो माइंड, आई एम द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो मैं उसी वक्त बनता हूं, उसी वक्त चलता हूं, उसी वक्त रुक भी जाता हूं। समझ रहे हो, शुरुआत भी वही है, अंत भी वही है। दिस इज वॉट complete science of individuality, absolute science, or you can say pinpointed theory, or you can say this complete theory of everything is all about. Here is everything, there is darkness, that is when you look from here to here, this looks like it's nothing. That's why I said I am nothing, but I am everything. छोटी सी बात है, but it's an absolute science. That theory of everything is incomplete without nothing. जैसे अब ये इनकम्प्लीट हम साथ में लिखते हैं तो क्या होता है, इनकम्प्लीट विदाउट नथिंग। लेकिन इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर दे, इनकम्प्लीट, तो it's with nothing. So this is everything that we know till now, that is here quantum physics. फिर इधर पे है ये कॉस्मिक साइंस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब इसके आगे क्या, बायोलॉजी में घुसोगे, केमिस्ट्री में जाओगे तो फिर से एटॉम, वही न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे आ जाओगे। दिस स्ट्रक्चर इज लाइक न्यूट्रॉन के अंदर के अंदर का अंदर का पार्ट है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है ये, न इधर न उधर, बस ये है, तुमको आना आओ जाओ, प्रोटॉन आता है फिर से प्रोटॉन बन जाता है, न्यूट्रॉन वहीं का वहीं है, इक्विलिब्रियम स्टेट कह सकते हो इसको, बस ये है, इसको जाना नहीं जा सकता। यहाँ से 99
0.99999 इधर 0, फिर यहीं पे 1, फिर 1 1 1 1 1 1 1 1, ये चलता रहता है. तो दिस इज व्हाट कॉस्मिक मोशन इज ऑल अबाउट. यहां तक इज अ बाउंड्री ऑफ माइंड. दिस इज ऑल अबाउट माइंड एंड मेमोरी, मीन्स accumulation. This is what it's all about, accumulation and emotion. This is what all about is life, love and freedom. There is no emotion, it's supreme consciousness. अब जो दो दुनिया है, this is the modern scientific community. जो मानते हैं कि भगवान नहीं है, सब एनर्जी है, या जो भी इनके कॉन्सेप्ट्स है. एंड दिस वन इज दिस एशियन वैदिक कम्युनिटी, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं. जिनका धर्म ही क्या है? अध्यात्म. Their religion is spirituality because धर्म आध्यात्म है, आध्यात्म कोई धर्म नहीं. दिस इज द वे ऑफ सेल्फ एनलाइटनमेंट और सेल्फ साल्वेशन. अपने अंदर से जाओ और मुक्त हो जाओ, खत्म. शॉर्टेस्ट वे टू एंड द गेम ऑफ लाइफ, वो यही हो सकता है. सो दिस इज नटसेल इज नथिंगनेस. ये कुछ नहीं है, बट ये है. जब उसके अंदर हम लाइट डालेंगे अंधकार में, जब हम खुद प्रकाश बनकर जाएंगे, तो हमको पता लगता है कि मैं कौन हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं शांत हूं, मैं एकांत हूं, मैं मौन हूं. आई एम द सिंबल ऑफ साइलेंस, आई एम द सिंबल ऑफ यूनिटी. Because there is no question, I am the smallest unit measurable, possible measurable unit. मुझसे शुरू होता है, मुझ पे खत्म होता है. अगर मैं ही नहीं हूं तो सब कुछ है, पर मैं नहीं हूं. यही तो मोह, ये सारा माया है. सब कुछ माया है. मोह नहीं करूंगा तो मैं मुक्त हूं. एज सिंपल एज दैट. तो ये थ्रेड्स है बहुत ही गजब. इसको हम जब बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज, ये है कॉस्मिक स्ट्रिंग. इसी को जब थोड़ा कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है, तो इट बिकम्स स्ट्रिंग थ्योरी. एक पॉइंट जो है, एक पिक्सल जो है, दिस इज 1 पिक्सल. इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, 1 पिक्सल ऑफ लाइट इंक्लूड्स डार्कनेस. व्हाट इज डार्कनेस? डार्कनेस इज लाइट. The only difference is in the position, कहां से आप देख रहे हो. अगर मैं यहां से देखता हूं, मुझे सब कुछ दिखाई देता है साफ साफ, क्योंकि मैं लाइट हूं, वो भी लाइट है. लाइट इज लाइट, आई एम द डार्कनेस, ही इज द लाइट, वी आर वन. इसी को बोलते हैं लोग मिला जुला के. इन दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बोल देते हैं? इट्स बोथ इज यिन यांग. इधर ये है, इधर ये नहीं है. लाइट एंड डार्क चक्कर चल रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर. दिस इज द लूप ऑफ लाइफ. इनसाइड आउट, आउटसाइड इन, ये चल रहा है. दुनिया इधर से इधर आ रही है, ये आगे जा रहे हैं. दे आर सुप्रीम बीइंग्स. जो योगीज होते हैं, जो मास्टर्स होते हैं, जो एकांत में शांत में बैठकर शिव की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, वो शिव को नहीं देखते. उन्हें पता है शिव कौन है, मैं ही हूं, लेकिन मैं भगवान नहीं हूं, मैं भक्त हूं. और भगवान की पहचान उसे भक्त से ही होता है. जितना सच्चा भक्त होगा, उतना ही सच्चे भगवान होंगे. तो ये चीज समझने के लिए अपने अंदर ही जाना होगा. बिकॉज वी आर दिस बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट विथ विच यू कैन मेजर द डार्कनेस. इसको लाइट से मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज जहां लाइट जाएगी वहां डार्कनेस खत्म हो जाएगा, जहां लाइट जाएगा वहां डार्कनेस खत्म हो जाएगा. तो मेजर कैसे करोगे? एंड योर लिमिटेशन, द लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न साइंस इज लाइट. वो लाइट के बियॉन्ड चीजें मेजर नहीं कर सकता. इसीलिए जितने भी साइंटिस्ट हैं, दे हैव आल्सो डन अ सुप्रीम ट्रेमेंडस जॉब. आई गो डाउन टू देम. बट द थिंग इज कि उन्होंने क्या किया है कि जो लाइट है उसी से मेजर कर रहे हैं लाइट को. देयर इज नो डिफरेंस. एक टाइम आएगा जब लाइट इज लाइट, दोनों साइड, दैट इज क्वांटम एंटेंगलमेंट. आप मेजर कैसे करोगे? वन इज कॉन्शियस, अनदर इज ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट द कॉन्शियसनेस. दिस इज सेकंड डिग्री इंफॉर्मेशन, दिस इज फर्स्ट डिग्री. आई एम एक्सपीरियंसिंग इट, आई एम लाइफ, आई एम फ्री, आई एम लव. सो वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है. सो नाउ इट्स टाइम टू टेक द लीप ऑफ फेथ फॉर द इंटायर ह्यूमैनिटी. दिस इज नोन एज लीप ऑफ फेथ. अब इसमें कुछ नया नहीं है. दिस इज द मोस्ट एशियंट टेक्नोलॉजी दैट वी हैव, सनातन धर्म. और ये भारतवर्ष जो है, हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है, ये तो आध्यात्मिक सेंटर है इस अर्थ का. इतने सालों से हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उससे खत्म कर दिया गया. और हम क्या कर रहे हैं?
दूसरों की जो ये वाली इंफॉर्मेशन है इसको लेके इसको ढूंढ रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, बिकॉज हम इसको करते नहीं है। ये नॉन फिजिकल है, इसके लिए बैठना पड़ता है, हम बैठते नहीं है, ये वाला यूज करते हैं। दिस एवरीथिंग कम्स ऑटोमेटिकली, इट्स प्री इंस्टॉल्ड विद इन यू। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट सिट डाउन, रिलैक्स एंड एंजॉय विद इन योर ओन सेल्फ। मदहोश हो जाओ, बस खत्म। अपने आप सब कुछ उभर के सामने आ जाएगा। जब तुम शांत हो जाओगे तो सब कुछ तो तुम्हारे सामने आ जाएगा। खत्म। यहां से चीजें निकाल के यहां डाली जा रही हैं, फिर उसी को बेची जा रही हैं। समझ रहे हो? यहां पे क्या है? व्यापार है। दिस इज ऑल अबाउट व्यापार, बिजनेस। दिस इज ऑल अबाउट प्यार, दिस इज ऑल अबाउट प्यार। इस लव, लाइफ एंड फ्रीडम। आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको यही चाहिए, लेकिन यहां तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते, रास्ता ही नहीं पता होता, तो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे फंस जाते हैं। बिजनेस है, फिर यहां से व्यापार से पैसा, बस हमारा डायरेक्शन ही आउटवर्ड फिजिकल में चला गया और हमारा गेम हो गया खत्म। हमने गलत चीज को अपना ऑब्जेक्टिव बना के आगे बढ़ रहे हैं। वी नीड दिस, वी नीड लव इन आवर लाइफ, वी नीड फ्रीडम, वी नीड नो स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप। वी वांट टू फील फ्री फ्रॉम विद इन, लेकिन भरते जा रहे हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं। जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको छोड़ के हम ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके पास पावर ऑफ मीडिया है। सनातन का एक ही कॉन्सेप्ट है, यूनिटी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परम ब्रह्म हूं, अपने अंदर लीन हो, बाकी सब कुछ तो है ही नहीं। छोड़ते चले जाते हैं, वो तो निकल जाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा धरती एक परिवार है, तो अपने परिवार में कोई झगड़ा नहीं चाहता, वो प्यार से भरना चाहते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? और इन सबका जो सार है वो महादेव है, उनको बनाया गया साक्षात की जो ये चीज है इसको हम कैसे दिखाएं, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए महादेव बना दिया गया। अब ये सब चीजें इतने सिंपल है कि इसको समझने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत है। द मोमेंट यू थिंक, योर माइंड बिकम्स एक्टिव एंड यू कम हियर। व्हेन यू कम हियर इन दिस जोन, यू नीड लॉजिक, यू नीड सम सपोर्ट सिस्टम इन द बैक कि यार एक के ऊपर एक करके मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। बट हियर देयर इज नो लॉजिक बिकॉज देयर इज नो माइंड, इट्स फ्री माइंड, इट्स फ्री सोल। दिस इज वन गोल, आई एम फ्री सोल। ये आत्मा है। जब ये भक्त, ये मीप्रेन्योर आत्मा है, यहाँ पे सच है सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नाउ व्हेन यू कीप मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यू स्टार्ट फीलिंग योरसेल्फ विथ लव, लाइफ एंड फ्रीडम। यू फील फ्री फ्रॉम विद इन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीडम इज नोन एज लव, एंड व्हेन योर लाइफ इज फिल्ड विथ इट, यू आर फ्री। तो सारा कॉन्सेप्ट यही रह जाता है। यहाँ पे लॉजिक सही होते हैं, बातें होती है, ना 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 ना, यहाँ पे कुछ नहीं। दिस इज वेयर you need to experience the voice of silence within your own self। इसीलिए जब आप बहुत बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते हो, वो आपको कुछ नहीं सिखाते, बस बैठना सिखाते। जिस दिन आप बैठना सीख गए ना, शांत हो जाओगे। और शांत मन सबसे बड़ा धन, इससे बड़ा जायदाद दुनिया में नहीं है। जिसका मन शांत है ना, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, सब तो फालतू की चीजें। व्हाट इज लाइट, व्हाट इज डार्कनेस, व्हाट इज ये फलाना ढिमका, कुछ नहीं जानना। इट इज फिल्ड विथ लाइफ, इट्स कंप्लीट। बट नाउ व्हाट एल्स यू नीड? नथिंग, एंड नथिंग इज दिस, आई एम नॉट। बट इस स्टेट में हमेशा रहना इट नॉट पॉसिबल। अगर ये होगा तो आप यहां नहीं होगे, समझ रहे हो? तो यहां से यहां शिफ्ट मारना बहुत जरूरी है। नाउ इज द टाइम व्हेन वी नीड टू टेक द लीप ऑफ फेथ एंड एक्सेप्ट द स्पिरिचुअल कम्युनिटी एंड स्प्रेड इट अक्रॉस द ग्लोब, बिकॉज इसी से शांति फैल सकती है। ये अशांत है, ये माइंड है, इसका काम ये खोजते रहना। जिसको ये करना है वो करे, कोई दिक्कत नहीं। जिसको पैसा कमाना है वो कमाए, सब कुछ होगा। बट जहां ये नहीं होगा वहां शांति कभी नहीं होगा, वहां प्यार कभी नहीं होगा, वहां रिश्तों में दरार होगी, टकरार होगी। ये कलयुग का कारण है और ये सतयुग का कारण है। तो सतयुग और कलयुग में डिफरेंस ये कि जिसके फॉलोअर यहाँ ज्यादा होंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। और यहाँ पे मीडिया जो हमारा है वो पेड मीडिया है, वो सच तो दिखाता ही नहीं है, सब पेड है। तो होता क्या है, आपको गलत चीजें दिखाई जाएंगी, आपको माइंड को टॉर्चर किया जाएगा, आपको ऐसी चीजें दिखाई जाएगी जिससे आपके अंदर भय पैदा होगा, प्यार नहीं होगा, आजादी नहीं होगी, देने की क्षमता नहीं आएगी, लेने की क्षमता आएगी। तो जब इस तरह की चीजें हमारे ऊपर 24 घंटे ला दी जाएंगी तो हमारे पास टाइम कब होगा कि हम अपने आप को एनालाइज कर सकें। इसी के लिए लोग छोड़ के यहाँ से यहाँ शिफ्ट मार जाते हैं, अकेले जिंदगी बिताते, शांत एकांत मौन में खुद को समझते, फिर यहाँ आते हैं, एक छोटा सा काम पकड़ते हैं और अपना पैसा कमाते हैं, जिंदगी परिवार बसाते हैं और जिंदगी जीते हैं। लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में जिन्होंने यहाँ से यहाँ जंप मारा है, हजारों करोड़ों सालों से करते आए हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। पर द थिंग इज, किसी ने अभी तक इस चीजों को इतनी तरीके से सामने नहीं रखा है। ये मुझे भी नहीं पता था, मुझे पता लगा। कैसे पता लगा? इतना आसानी से नहीं पता लगा।
बहुत कुछ देना पड़ा है, इनफैक्ट सब कुछ देना पड़ा है, तब जाके कुछ नहीं मिला है। दुनिया के सबसे बड़ा एसेट है कुछ नहीं। जिसके पास कुछ नहीं है ना, उससे बड़ा ताकतवर कोई इंसान है ही नहीं। और जिन इन लोगों ने ये शिफ्ट मारा है या जो यहाँ पे है, बो डाउन टू देम। देखने में लगता है कि उन्होंने क्या किया है, छोटा सा तो काम किया है, लेकिन जिस दिन उसकी अहमियत पता लगती है ना, तब समझ में आता है मजाक नहीं है। इट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट यू कैन डू। यू कैन मेक योरसेल्फ फील फ्री and operate at the highest possible frequency, that is the frequency of freedom known as love. And for that you have to dive in the ocean of love known as nothingness, which is also known as darkness. और हमको अंधकार से डर लगता है, बट जो अंधकार में जाके प्रकाश बनता है ना, वही दुनिया को रोशनी देता है। लेकिन यहाँ पे दुनिया की बात नहीं है, रोशनी हमारे अंदर नहीं है। So be the lamp of your own life, be a mepreneur, follow the supreme one goal to align your body, mind, heart and soul. The moment it's done, it's Big Bang. So this is what Big Bang is happening at every instant. It is the creation, source of creation and the destruction. This is what the complete theory is all about, because everything is complete without nothing, and this is what nothingness is all about. So this is what I present to the world as a gift of life. जो मुझे पता लगा, मेरी जितनी ईमानदारी से मैं दे सकता था मैंने दिया, भक्त बनकर, भगवान बनकर, दोबारा भक्त बनकर, एक अनजान बनकर, एक ज्ञानी बनकर। जितना मुझे पता लगा मैंने उसे बताया। इसमें मेरा कोई लालच नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं। जो मुझे पता लगा, हो सकता है इसमें बहुत सारी गलतियां भी हो, लेकिन एक स्टेप लेना बहुत जरूरी है। जितना मुझे पता लगा, जैसे मुझे पता लगा, जैसा मैंने जिया, मैंने वो आपके सामने रख दिया। नाउ द टाइम इज टू डिसाइड जो फॉर योर ओन सेल्फ कि आप क्या चाहते हो। ये बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ होता नहीं है। द पॉइंट इज कि आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो कि नहीं, कि आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में प्यार हो, आपके रिश्तों में दरार खत्म हो जाए, आपके जो बच्चे हैं वो उनका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन आप चाहते क्या हो, ये सवाल खुद से करो। और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, बस उसे करने की जरूरत है, एंड करने के लिए टाइम चाहिए। तो मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दैट इज गारंटीड। एंड ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट डाइव इन एंड ऑब्जर्व deep inside you. Pay attention, nothing else. Experience the vibrations within you and feel the freedom. That's it. Amen. So the entire thing is here. This is the complete theory of everything. You need to take the leap of faith. Just dive in and observe deep inside you. बाकी चीजें अपने आप